तेजस्वी जी, भाई अरे यार, एक बार फिर से बढ़ रहा है। बीजेपी के कई नेताओं को कोरोना हो गया है। सुमन हटिया। कितनी सतर्कता बरत रहा है अभी? देखिए, हम तो लोगों से अपील लगातार करते हैं कि सावधानी जो है वो बरतने का काम करें। सोशल डिस्टेंसिंग हो या और भी मामले हैं, उसको लेकर के ध्यान देना चाहिए। हम लोगों का पहले भी इलेक्शन कमीशन को कई बार हम लोगों ने राय भी दिया था कि जितने वोटर जो हैं उन सब का जो है हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए। अब बात कोरोना की आ रही है तो कोरोना को लेकर के हम लोगों ने स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन उस समय भी आग्रह किया था, अगर स्थिति अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में नहीं रहती है तो आप चुनाव बढ़ा सकते हैं। हम कोई हार्ड एंड फास्ट में नहीं थे, लेकिन अब चुनाव है तो चुनाव लड़ना ही है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला हुआ उसका हम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन इसको लेकर हम लोगों ने कई बार जो है राय दिया है। आपकी भी सभाओं में बहुत भीड़ हो रही है, तो ऐसे में कितनी सतर्कता? आप किसी को रोक तो नहीं सकते। आप के हाथ में डंडा है नहीं, आप क्यों रोकिएगा किसी को? कोई स्वयं अगर आ रहा है सुनने तो आप नहीं रोक सकते। और ये जनसैलाब जो आ रहा है ये पूरी तरीके से बदलाव होने जा रहा है, ये स्पष्ट बताता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। एक तरफ कहते हैं कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। मतलब दोनों बात कह रहे हैं, क्लियर उनका स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है तो आपने 15 साल क्या किया? सृजन घोटाले में लुटाया, 60 घोटालों में लुटाया। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिहार का बजट, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, मेरा दायित्व है लोगों को बताना कि 2,11,000 करोड़ का पिछले बार का बिहार सरकार का बजट था। 2011 करोड़ का जो बजट रहा, आप देखिएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट निकाल के देखोगे, आरटीआई लगाओगे तो आपको जवाब मिलेगा कि बिहार सरकार जो 2 लाख करोड़ का जो बजट होता है उसमें से केवल 60% 60% ही बजट का खर्च कर पाती है, यानी 40% नहीं कर पाती है। और वो 40% अगर 2,11,000 करोड़ का अगर निकालोगे तो 80,000 करोड़ बचता है। तो ये ऑलरेडी बजट में तो इंक्लूडेड है ही। दूसरी बात, लोग बोलते हैं पैसा कहाँ से आएगा, तो सृजन घोटाला जैसा 60 महाघोटाले हुए, लगभग आपका 30,000 करोड़ रुपया जो है बिहार के भ्रष्टाचार में, बड़े घोटालों में गया है। देखिए, तो ये साफ बात है, जो भी आंकड़ा जो लोग दे रहे 4.5 लाख तो खाली है, वो तो 2,11,000 करोड़ में है ही। लेकिन जो 5.5 लाख जो राष्ट्रीय औसत, आप क्या चाहते हैं कि हम पद ना भरें, डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टर ना हो, इंजीनियर ना हो, कंपाउंडर नर्स ना हो, सिपाही ना हो? हमको अगर आगे बढ़ना है और ये सब पदें नहीं बढ़ी जाएंगी तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरेंगी? देखिए, कैसे शिक्षा व्यवस्था, देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये तो चुनाव आयोग के अंतर्गत ये आता है। लेकिन जब भी भीड़ होती है तो उस हिसाब की व्यवस्था जो होती है एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ता है। भीड़ ज़्यादा होने पे शौचालय की व्यवस्था हो या आपकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो, ये सब लोग करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये बातें जो हैं ये कही गई हैं कि कई बार जो है बैरिकेड वगैरह तोड़ देते हैं। लेकिन अब जन से लाभ है, क्या किया जाए? आज अमित शाह का जन्मदिन है, उन्होंने कहा वोट नहीं करना मत करो, लेकिन यहाँ से जाओ, एक झुंझलाहट सी दिखाई दे रही है। कौन तमाम करने लगे हैं लोगों को। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश जी, दुख दर्द में आपने आंख चेहरा मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, बाढ़ हो, कोरोना हो, तब तो आप हेलीकॉप्टर अपना नहीं चलाए। अब वोट लेने के लिए आप आ रहे हैं, किस आधार पे आप वोट मांगने आए? 15 साल में एक कारखाना नहीं लगा, रोजगार नहीं लगा, पलायन नहीं रुका, गरीबी नहीं मिटी, भुखमरी नहीं मिटी, तो किस आधार पे वो वोट मांग रहे हैं?
केवल और केवल लाठी से पिटवाने का काम किया नौजवानों को, शिक्षकों को, सरकारी कर्मचारियों को। और हमने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है बीजेपी की सरकार ने। ये नोटिफिकेशन है कि भाई 50 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर कर देंगे। तो ये जो फैसला है, हमारी सरकार आएगी तो इस नोटिफिकेशन को रद्द करेगी। नीतीश की झुंझुलाहट क्या दर्शा के हैं उनसे संभल नहीं रहा। अब कितनी बार बुलवाइएगा? मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से वो थक चुके हैं। अब उनसे बिहार नहीं संभलने वाला। ओवैसी जी को कहना है, ओवैसी जी का कहना है कि सपने में योगी को हम दिखाई देते हैं, पाकिस्तान है और ओवैसी यही फिर दिखाई देता है उनकी सभाओं में। अभी कल भी भाषण दिया उन्होंने, योगी साहब ने। अरे ये हम ना इनका देखते हैं ना उनका देखते हैं। तेजस्वी जी, एक सवाल है कि हमारे सामने जनता का सवाल महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति विशेष कौन सा मुद्दा दूसरे राज्यों से लेकर के आता है, ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव में मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी, कारखाना, पलायन, गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बीमारी, शिक्षा, ये सारी चीजें हैं। हम जो है जनता को हमने विकल्प दिया है और क्या काम करेंगे, विजन हम लोगों ने सामने रखा। आप ये बताइए, कई जगहों पे